तो 4 फंक्शन हो गए थे डिस्कस हमारे, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। अगले फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन फंक्शन का पहले मीनिंग क्या आएगा? ये डायरेक्टिंग फंक्शन जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, डायरेक्टिंग फंक्शन के इंपॉर्टेंस पॉइंट भी हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। अब आते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन पे। बेसिकली कोऑर्डिनेशन इज कंसिडर्ड एज एसेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आप कितना भी अच्छा प्लान बना लो, आप कितनी भी अच्छी डायरेक्शन कर लो, अगर आपके इंडिविजुअल डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं है तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का प्लान पूरी तरह से फेल हो सकता है। इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज एसेंशियल फॉर द स्मूथ फ्लो। आपने जिन जिन डिपार्टमेंट्स को जो जो काम देके रखा है उन सबको इंटीग्रेट करना, उन सबको साथ में लाना और उन सबको एक ऑब्जेक्टिव की तरफ लेके जाने का काम इज नथिंग बट दैट ऑफ कोऑर्डिनेशन। एस्टैब्लिशेस हार्मनी अमंग ऑल द एक्टिविटीज। कई बार होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में डिस्प्यूट्स होते हैं, उन डिस्प्यूट्स को कंट्रोल करके, उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करके यू आर सपोज टू डू द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मल्टीपल पर्संस वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको अलग अलग तरह के लोगों के साथ में डील करना है और वही काम एक डायरेक्टर या एक कोऑर्डिनेटर का होता है। इट इज नेसेसरी टू ब्रिंग टुगेदर द ग्रुप एफर्ट्स, क्योंकि जो अलग अलग लोग अलग अलग ग्रुप्स में काम कर रहे हैं उन सबके काम को साथ में लाके आपको ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करवाना है। कोऑर्डिनेशन इज द इंटीग्रेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन, द कोरोलरी ऑफ एवरीथिंग दैट वी जस्ट डिस्कस्ड, कि आपने ग्रुप एक्टिविटीज को साथ में लाया, अलग अलग डिपार्टमेंट के काम को इंटीग्रेट किया, इसीलिए कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज कंसीडर इज व्हाट? इट इज द कोऑर्डिनेशन इज द इंटीग्रेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द ग्रुप एफर्ट्स। तो क्यों इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? सबसे पहला पॉइंट, इट एनकरेजेस द टीम स्पिरिट। सारी टीम को एक साथ में रखने का काम कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटी का है। इट विल बी गिविंग द प्रॉपर डायरेक्शन, जहां जहां आपको लगता है कि डेविएशंस आ रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, उनके काम को इंटीग्रेट करते समय एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलता है आपके ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के कामों के लिए। फैसिलिटेट्स मोटिवेशन। कई बार ऐसे होता है कुछ एम्प्लॉइज नाखुश होते हैं, ह्यूमन बिहेवियर इज ऑलवेज इन्वॉल्व्ड, टू मोटिवेट देम देयर इज द मैनेजर्स वर्क। देन इट प्रोवाइड्स यू द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सारे फंक्शंस में हम लोग देखते आए हैं, कोऑर्डिनेशन का काम भी वही होता है कि आपके जो रिसोर्सेज आप यूज करने वाले हो उसको ऑप्टिमली यूज करो और अचीव द ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ये तो खैर सारे फंक्शंस का ही काम है कि आपके ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको अचीव करने के लिए ही आप ये सारे के सारे फंक्शंस फॉलो कर रहे हो। इंप्रूव्स द रिलेशंस बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, बिटवीन द डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। It will be providing you to the higher efficiency. क्यों? क्योंकि आपके ग्रुप एक्टिविटीज को अगर आपने इंटीग्रेट कर लिया, आपके ग्रुप के एफर्ट्स अगर सही तरह से सही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ओवरऑल एफिशिएंसी आपके ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ जाती है। इट इंप्रूव्स द गुडविल। अगर आप सही समय पे सही चीज सही टाइम पे सप्लाई कर पा रहे हो तो आपके कस्टमर्स, आपके सप्लायर्स आपसे हमेशा खुश रहेंगे। तो इट विल क्रिएट the goodwill for the organization, provides the unity of direction. अगर आपको फयाल साहब के प्रिंसिपल्स याद हो तो उसमें से एक प्रिंसिपल था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एवरीवन शुड हैव वन गोल एंड वन टारगेट, और वही यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यहां पे काम आती है जब आप कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज के साथ आगे बढ़ते हो। एंड इट प्रोवाइड्स द स्पेशलाइजेशन, क्योंकि आपके हर व्यक्ति का काम पहले से तय है, क्या वो सही काम कर रहे हैं या नहीं, उस वजह से आप उनको प्रॉपर गाइडेंस देते हो और उस गाइडेंस से वो दे कैन ब्रिंग द स्पेशलाइजेशन इन देयर वर्क। तो दिस वाज अबाउट द कोऑर्डिनेशन। अगले वीडियो में लास्ट वाला फंक्शन, दैट इज कंट्रोलिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन।